हेलो एवरीवन, हमारे केएमआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एक फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का नाम है ले चेटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको एक और नाम क्या नाम बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लॉ। क्या बोलते हैं इस पे? एक नाम और बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। इक्विलिब्रियम, तो यहां से भी चीज समझ में आ गई कि बेसिकली किसके लिए? इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। ठीक है? इसका काम क्या है? अगर हम बात करें इसका काम क्या है, जिसका पर्पज है, एम है, वो क्या है? एम बोलो या फिर वर्क बोल दो। ठीक है, तो क्या है ये? तो इसका बेसिकली कुछ भी काम नहीं है, बेसिकली इतना है, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है और अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस किया, तो चेंजेस करने पर जो अफेक्ट हुआ इक्विलिब्रियम पर, उसको क्या करता है? ये प्रिडिक्ट करता है। तो इसका क्या लिखोगे? प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ some changes, some changes on a system in equilibrium state. ओके, मतलब, और यहीं से हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा सिस्टम क्या हो? इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी हो गया। दिस प्रिंसिपल, this principle is applicable for any system in equilibrium state। ठीक है, यह हर सिस्टम के लिए वैलिड है। बेसिकली प्रिंसिपल है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो आप इसको मैं जस्ट अपनी जनरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे सपोज करो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ये आराम से कंफर्टेबल है। क्या है? कंफर्टेबल बैठा है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में है। ठीक है, आराम से कंफर्ट जोन में है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके लिए क्या है? इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, अब मान लो किसी ने इससे बोला, कुछ काम करने के लिए बोला। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अपनी इक्विलिब्रियम, मतलब एक अनकंफर्ट फील करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा फील कर रहा था, सब बढ़िया था, लेकिन काम दिया। तो अब ये क्या करेगा? जो इसको हैप्पीनेस मिला, इंजॉय मिल रहा, जो भी था, तो कोशिश क्या करेगा कि दोबारा अटेंड करे उसको। अब अटेंड करने के लिए क्या करेगा कि जो भी इसको काम दिया, जिसकी वजह से इसका जो कंफर्ट जोन है डिस्टर्ब किया, उसको जल्दी से जल्दी क्या करे? खत्म करके वापिस अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर कोई हम फैक्टर आ रहा है जिससे उसकी कंफर्ट जोन जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्या रहा है? उसको जल्दी से मिनिमाइज करके वापस दोबारा कंफर्ट जोन में आ रहा है। मतलब यहां से ये अपना कंक्लूजन निकल के आया कि जब भी कोई सिस्टम, अगर वो किसमें है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, और हम जब उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो जो सिस्टम होगा, जो भी चेंजेस हुआ है, उसको क्या करने की कोशिश करेगा? उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और मिनिमाइज करने के लिए वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जाने से क्या होगा? ये जो चेंजेस है वो क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। यही क्या है? इसका स्टेटमेंट है। ओके, चलो स्टेटमेंट के बारे में लिखते हैं। स्टेटमेंट है इसका, एनी चेंजेस इन अ सिस्टम
एट इक्विलिब्रियम result in a shift of the equilibrium in the direction which minimize the change। मतलब इसने में क्या बोला कि जो भी चेंजेस कर रहे हैं तो जो सिस्टम है वो उस जो उसका इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जो चेंजेस भी हो रहा है उसको क्या करे वो मिनिमाइज कर सके। अरे यहाँ पे जो देखो सिस्टम है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो किस किस में चेंजेस हो सकता है, देखो प्रेशर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, इनमें जो भी चेंजेस करेंगे उससे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आएगा वही हमें ये प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिससे कोई ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है पी, और इसके साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, अब मान लो आपने रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करा, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब मुझे बताना, जब आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करा, जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करा, इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। अब आर जो हमारा सिस्टम है वो क्या चाहेगा कि जैसे आर के पहले जितनी कॉन्सेंट्रेशन उतनी हो जाए, वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। तो कोशिश क्या करेगा ये, अपनी जो आर की जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई उसको क्या करेगा, ये कम करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। मिनिमाइज कब होगा, जब रिएक्शन किधर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट बनाए। तो इस कंडीशन जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वहीं अगर बात करें हम प्रोडक्ट की, अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, तो जब आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है ये कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी क्या है, मिनिमाइज हो। अब मिनिमाइज कब होगी, जब रिएक्शन क्या हो, बैकवर्ड जाए, ताकि प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट बढ़ जाए। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम का किस शिफ्ट होगा, यहाँ पे किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम कोई भी रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किधर जो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं इसको, कोई रिएक्शन है N2 3H2 और फॉर्मेशन कर रही है अमोनिया का। ओके, अगर मैं यहां पे बोलूं कि कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ N2 इंक्रीज, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? आपने N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो हमने भी पढ़ा किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये, किसमें होगा बताओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसमें होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर वही बात करें कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज कर दे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? कोई डाउट नहीं? इसमें एक नोट लगा के लिख लो, तब एग्जाम स्टेटमेंट टाइप में आ जाए, तो एक नोट लगा के लिख लो कि अगर मान लो कोई भी सिस्टम है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें अगर हम प्योर लिक्विड या प्योर वाटर, सॉरी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड, अगर उसको हम रिमूव करें या ऐड करें, उससे इक्विलिब्रियम पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा। लिख लो इसको नोट लगा के, एडिशन और रिमूवल ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड cannot disturb the equilibrium। ओके, अगर हमने मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हमने उसमें प्योर है तो वाटर ऐड कर दिया, या प्योर को भी सॉलिड ऐड कर दिया, उसमें रिमूव कर दिया, तो इक्विलिब्रियम पे कोई अफेक्ट नहीं आता है। ये चीज ध्यान रखना। अब ये चीज आप कैसे समझोगे, आप ध्यान सोचना, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? कि हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर रखते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं। जब अगर अगर हम उसको प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को हम उसमें ले ही नहीं रहे एक्सप्रेशन में, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उस पर कोई अफेक्ट आता ही नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब इसके बाद सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एग्जाम्पल लेते हैं एक, N2 3CH2 इक्विलिब्रियम विद टू अमोनिया। यहाँ पे सब गैसेस फॉर्म में। ओके, ठीक है। चलो अब मैंने इसमें कंडीशन अप्लाई करी, ओके। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी इक्विलिब्रियम में था, लेकिन मैंने क्या करा? प्रेशर को इंक्रीज करा। अब प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है तो अब सिस्टम क्या करेगा? जो हमने प्रेशर इंक्रीज करा, कोशिश ये करेगा कि उस प्रेशर को वो मिनिमाइज करे। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जिसमें शिफ्ट होने पर प्रेशर क्या हो? डिक्रीज हो जाए। तो आप यहाँ पे चेक करो, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे कितने मोल है? 4 मोल गैस है। यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल गैस है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया? जब हमने प्रेशर इंक्रीज करा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब किधर शिफ्ट हो रहा है? एक तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो किस तरह शिफ्ट हो रहा है, मतलब
जिधर मोल कम है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करा तो किधर शिफ्ट हुआ, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। PCl5 गैस इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl। अब देखो इस कंडीशन में भी प्रेशर को इंक्रीज करोगे, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर क्या मोल कम है। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, देखो ये तो तरीका हो गया कि हम थोड़ा सोचें, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आपको ट्रिकी भी बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। ओके, तो हम यहाँ 3 टाइप की रिएक्शंस होती है, केमिकल जो भी रिएक्शन होती है 3 टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल्टा एनजी के बेस पे। ठीक है, डेल्टा एनजी कुछ नहीं है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है यहाँ पे, मोल ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन हो सकता है, डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, और डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इनके एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। देखो PCl5 गैसियस, देखो यहाँ चीज ध्यान रखना इंपोर्टेंट, ओनली किसके लेने अपन को, गैस के मोल ही लेना है, सॉलिड लिक्विड के मोल कंसीडर नहीं करना है, ओनली गैस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे गैस की ही मोल लेना है। PCl3 गैस NCl गैस, देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2, और रिएक्टेंट में 1, तो वैल्यू कितना आ गया, 1 ग्रेटर देन 0। ऐसे इसका एग्जांपल लेते हैं लेस देन वाले का। देखो यहाँ पे सब गैसियस है। ठीक है, तो डेल्टा एन जी निकालो, प्रोडक्ट में कितने 2 मोल, और इधर कितने 4 मोल, -2 लेस देन 0। यहाँ पे H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम विद 2HI मोलिक्यूल, डेल्टा एन जी 2 - 2 इक्वल टू 0। तो जब भी डेल्टा एन जी 0 होगा तो इक्विलिब्रियम कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब हमने खुद प्रेशर चेंज किया तो नो अफेक्ट, नो इफेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 आ रहा है तो उस पर प्रेशर में चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन वाले केस में, तो आपको बस एक ट्रिक याद रखना है। हम एक चीज पढ़ते हैं अपना है ना, जैसे हम बोले PDF, बस इतना याद रखो। डेल्टा एन जी केस में क्या याद रखो, PDF। यहाँ P मतलब क्या है, प्रेशर, D मतलब डिक्रीज, F मतलब फॉरवर्ड। मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग, कि अगर प्रेशर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। किस केस में, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ऐसे सेम आप दूसरा लिख सकते हो, प्रेशर इंक्रीज तो रिएक्शन बैकवर्ड। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, जब लेस देन के केस में जो भी ग्रेटर देन है ना, इसका रिवर्स कर दो।
रिवर्स कर दो कैसे, प्रेशर डिक्रीज बैकवर्ड, प्रेशर इंक्रीज फॉरवर्ड, बस अपना काम हो गया यहीं पे सारा कुछ। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट देख के बता सकते हो इसके बेस पे। क्लियर? चलो अभी लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसके सिमिलर है जो अगला अफेक्ट है तीसरा। पहले बताओ प्रेशर वाले में किसी को डाउट है? नहीं डाउट? दोबारा एक्सप्लेन करूं? ओके, देखो यहां पे क्या बोला है कि प्रेशर क्या हुआ, पीडीएफ मतलब पी मतलब प्रेशर, डी मतलब डिक्रीज, एफ मतलब फॉरवर्ड। प्रेशर डिक्रीज, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तब जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। इसी का दूसरा अगर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स किस में होगा, लेस देन में होगा। ठीक है, चलो तीसरा अफेक्ट की बात करें अपन, जो फैक्टर है वो है अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। किससे, ये आप किससे निकाला, पीवी इक्वल टू एन आर टी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, मतलब यहां से आप एक चीज बहुत चीजें जो डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो कि जो भी अफेक्ट अपन ने प्रेशर में पड़ा है उसका उल्टा किस में आ जाएगा, वॉल्यूम के केस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी तीन केस बना लो आप, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन, डेल्टा एन जी लेस देन, और डेल्टा एन जी जीरो। तो जब भी डेल्टा एन जी जीरो होगा तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब बात करते हैं ग्रेटर देन की। देखो जब हमने प्रेशर की बात करी थी तो हम प्रेशर के केस में क्या बोला था, पीडीएफ, क्या बोला था, पीडीएफ। ये किसका केस में था, प्रेशर। लेकिन हमें किसके केस में पढ़ना है, वॉल्यूम के केस में। तो प्रेशर डिक्रीज, हमने ने क्या बोला कि जो भी प्रेशर के केस में है वॉल्यूम के केस में उसका उल्टा कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर वाले केस में क्या था, फॉरवर्ड, तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। तो हमें ये नहीं करना है, इस वाले केस में क्या लगाना है, ये वाला लगाना है। वैसे क्या होगा इसमें फिर, प्रेशर इंक्रीज फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अब बात करें किसमें, लेस देन में। तो आपको पता ही है कि ग्रेटर देन का जस्ट उल्टा कर दो किस में आ जाएगा, लेस देन में। तो पी डी एफ और पी आई बी, बस सिंपल, बस। ठीक है, किसी को डाउट नहीं? अगले आए, एक बार देख लो किसी को डाउट हो तो, अदरवाइज हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो ठीक है। फोर्थ फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो हमारे पास जो भी जितनी जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जो केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो या तो क्या हो रहा है उसमें, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या हीट रिलीज हो रही होगी। इसी की बेस पे दो टाइप के जो हम नाम बोलते हैं, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक हम किसको बोलेंगे, जिसमें हीट रिलीज हो, हीट क्या हो, रिलीज। मतलब इस केस में जो डेल्टा एच होगा वो लेस देन जीरो होगा। एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा।
इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं पहले किसमें, एक्सोथर्मिक में। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। और फिर आपने क्या करा, हमने बाहर से फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब जब टेम्परेचर पहले से ही वहां पे इंक्रीज है, अब फिर आप फिर इंक्रीज कर रहे हो तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है इक्विलिब्रियम को। तो कोशिश क्या करेगा कि जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज कब करेगा, जब रिएक्शन क्या हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी तो हीट रिलीज हो रही थी, जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसको कम करना चाहेगा तो क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। मतलब जो इक्विलिब्रियम होगा किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर वहीं हम क्या करें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो रिएक्शन को वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड में जाना स्टार्ट करेगी। मतलब ज्यादा ज्यादा हीट रिलीज होगा तो वापस टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उस टाइम में जो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक में इसका उल्टा कर दो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो बैक फॉरवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज तो बैकवर्ड। ये टेम्परेचर के सारे कंप्लीट हो गए। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन, क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, ए और बी इक्विलिब्रियम विद सी एंड डी। इस केस में प्लस हीट। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन में से प्लस मेंशन हो, हीट का वैल्यू वहां पे दिया होगा, किलो जूल में दिया होगा, किलो जूल पर मोल जो भी गिवन होगा, अगर प्लस का साइन मेंशन है इसका मतलब ये हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। क्योंकि प्रोडक्ट की साइड एड होने का मतलब क्या, हीट रिलीज हो रही है। तो इस केस में जो डेल्टा एच होगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो जो लेस देन जीरो होगा तो हम टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करें तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इधर किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। वही सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ए गैस, बी गैस इक्विलिब्रियम विद सी गैस एंड डी गैस माइनस हीट। अब देखो माइनस आ रहा है मतलब हीट को हम माइनस कर रहे हैं, मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो उस केस में जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, मतलब जो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। और डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। ओके, यहां तक किसी को डाउट नहीं। चलो अगला फैक्टर पे आते हैं अपन। अगला जो फिफ्थ वाला फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर हमने ऐड करा तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो जो इक्विलिब्रियम है ना वो नो चेंज होता है इस केस में, मतलब नो अफेक्ट, नो अफेक्ट, अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि जब भी आप कैटलिस्ट को डालते हो तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता। इक्विलिब्रियम जो अटेन करने में, जो उसको इक्विलिब्रियम तक जो पहुंचने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कैसे होता है कि जब रिएक्शन बैकवर्ड में चल रही है और फॉरवर्ड में चल रही है तो जोड़ने की जो रेट है ना उसको क्या कर देता है ये कैटलिस्ट, इंक्रीज करता है। तो ये ओनली इसका काम क्या होता है, इंक्रीज द rate of forward and backward both increase reaction
इंक्रीज, लिख दिया मैंने आगे, ठीक है। मतलब जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उन दोनों की रेट को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। जब इंक्रीज कर देगा तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, वो टाइम क्या होता है, लेस, मतलब डिक्रीज हो जाता है बस, और कोई अफेक्ट नहीं करता, मतलब इक्विलिब्रियम जो उसका डिस्टर्ब नहीं होता है। किस केस में, कैटलिस्ट के केस में। इसके बाद 6 वाला फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर है इसका, वो है अफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। तो इसमें एक केस होता है, जो पहले केस की बात करें, 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हमारा सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम है, अगर उसमें हम इनर्ट गैस ऐड भी कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट। सेकेंड कंडीशन, 8 कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जब भी आपने इसमें क्या करा, इनर्ट गैस को ऐड किया, एड इनर्ट गैस, तो जब एड इनर्ट गैस करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, जब आपने गैस को ऐड करा, हमारा जो भी कंटेनर था, तो उसमें या जो भी हमारा गैस रिएक्शन सिस्टम था, तो उसमें हम इनर्ट गैस ऐड किया, तो क्या इसका एक वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो आपको पता ही है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ता है, तो हमने 3 केस पढ़े थे, डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन 3 केस होंगे, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, और डेल्टा एन जी लेस देन है, इस केस में बैकवर्ड, और अगर डेल्टा एन जी क्या है, 0, तो उस केस में क्या होगा, फिर नो इफेक्ट, ठीक है। अगर किसी को, जो अपने 6 फैक्टर पढ़े हैं, किसी को भी अगर किसी भी फैक्टर में कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नहीं डाउट, क्वेश्चन पे चले आगे, चलो ठीक है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट, हमने क्या पढ़ा था, कब अफेक्ट नहीं होगा, जब डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या हो, 0, क्या हो, डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हो। बताओ इस केस में कितना आ रहा है, लेस देन आ रहा है, डेल्टा एन जी कितना आ रहा है इसमें, 2 आ रहा है इसमें, ओके। इसमें कितना आ रहा है, डेल्टा एन जी -1/2 आ रहा है, देखो यहाँ 1 -1 माइनस हाफ, तो कितना आ जाएगा, -12। इस वाले केस में भी कितना आ रहा है, माइनस, डेल्टा एन जी कितना आएगा, -12, और इस केस में कितना आएगा, डेल्टा एन जी 2 - 2 0। तो इस केस में अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज करा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाए इसका, डी। अगला क्वेश्चन, चेंज इन वॉल्यूम, किसमें चेंज कर रहे हैं हम, वॉल्यूम में, डज नॉट अल्टर द मोल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो बताओ किस केस में होगा ऐसा, इसमें डेल्टा एन जी 0, केस में डेल्टा एन जी 0 है, नहीं, इसमें है, नहीं, इसमें है, नहीं, इसमें है, यस, 2 - 2 0, तो आंसर क्या होगा इसका, ए, मतलब कोई अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डज नो अल्टर मोल ऑफ, मतलब कोई भी मोल में
नया मोल मतलब न्यू मोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला इसमें, ठीक है, नो इफेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन फेवरेबल फॉर द रिएक्शंस। देखो यहाँ पे डेल्टा एच क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच क्या है, लेस देन, मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई है, अगर कोई मैं किसी से पूछूं तो रिएक्शन क्या होगी ये बताओ, एक्जोथर्मिक। अब जब एक्जोथर्मिक है और हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाना है, फॉरवर्ड में लेके चलना है इसको। अब फॉरवर्ड में लेके चलना पड़ेगा तो हम क्या पढ़ा था हमने, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। मतलब हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। ये तो बात हो गई। अब बात करें हम प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए हमें कंडीशन पड़ी है कौन सी, डेल्टा एन जी। बताओ यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आ रहा है इसके लिए, डेल्टा एन जी कितना है, टू माइनस वन, कितना आ रहा है, -1। तो डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो इस केस में क्या होता है, अगर प्रेशर प्रेशर डिक्रीज तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, और प्रेशर इंक्रीज तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, सॉरी, प्रेशर डिक्रीज तो बैकवर्ड और प्रेशर इंक्रीज तो फॉरवर्ड। हमें रिएक्शन किधर लेके जानी है, फॉरवर्ड में। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन लेके चलना है अपन को, यहाँ पे ये नहीं लेना है। मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। तो लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज ए, करेक्ट। क्लियर, किसी को डाउट नहीं, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, द एक्जोथर्मिक फॉर्मेशन, रिएक्शन क्या है यहाँ पे, देखो एक्जोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या दिया हुआ है, लेस देन 0, फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलो इंक्रीज, ये हमें इंक्रीज करना है, मतलब प्रोडक्ट साइड है ना, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा, अगर हम प्रेशर को क्या करें, बताओ, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, बताओ कोई, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड में। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो इसने क्या बोला, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे, पहले मुझे बताओ। इस रिएक्शन में अगर बात करें तो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 - 1 - 3, मतलब -2। अब डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, देखो प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बताओ, बैकवर्ड, किधर जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बताओ, बताओ बताओ जल्दी। क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे बैकवर्ड आता है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फॉरवर्ड, और इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड। देखो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हमने कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करा तो प्रेशर क्या हो गया, जब हमने कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करा तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी फिर देखते हैं अपन आगे, और चेक करो इसमें क्या बोला, देखो रिमूविंग, अगर हम रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन तो फिर क्या जाएगी, इधर जाएगी बैकवर्ड में, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन की चली जाएगी बैकवर्ड में। और हम क्या करें इसमें, एडिंग क्या कर रहे हैं, F2 को एड कर रहे हो, F2 को एड कर रहे हो।
तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए? फॉरवर्ड में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? ये हो गया एन, F2 हो गया, दोनों हो गए सी एंड डी, क्योंकि हमने कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करा, ठीक है। चलो, किसी को डाउट? नहीं, आगे बढ़े। चलो, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपने गलती कर दी, इंक्रीज करा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो प्रेशर का हो तो गैस भी क्या होगी? एक्सपांड होगी ना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो क्या केस होगा? प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर वाला, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या जाएगी? ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये केस नहीं होगा, तो आंसर क्या जाए इसका? फाइनल डी होगा। आंसर क्या होगा इसका? फाइनल डी होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, इसको देखिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 फोल्ड इंक्रीज द प्रेशर, इनकी तो बोला कि इक्विलिब्रियम रिजल्ट क्या अफेक्ट आएगा? नो अफेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है केपी डज नॉट डज नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट अफेक्टेड, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो अफेक्ट, नो इफेक्ट या अफेक्ट, ये भी लिख सकते हो, अफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है ऊपर, इसको भी ट्राई करें। क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन हमको, अब बोला कि अमाउंट द अमाउंट ऑफ एक्स वाई एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा मतलब ये अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये आपको देखना है। अगर एक बार बताओ, पहले बात करें, टेम्परेचर प्रेशर, क्या दोनों से अफेक्ट हो सकता है? यस, टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना, एक्सोथर्मिक एंड, लेकिन अफेक्ट तो हो सकता है उससे भी, ठीक है। और प्रेशर से भी होगा, प्रेशर से होगा नहीं होगा? होगा अमाउंट, लेकिन यहाँ पे बोला है कैटलिस्ट, ऑप्शन जो डी में है ना कैट, क्योंकि हमें पता है कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन कट है, ये भी कट है और ये भी कट है, तो ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों अफेक्ट कर सकता है किसको? प्रोडक्ट के अमाउंट को। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में गिवन है एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन कौन सी? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन है। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? कैरिड आउट द वेसल, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हमें क्या करना है? H2H4 को इंक्रीज करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? H2 4 इंक्रीज हो, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे देखना है कि बैकवर्ड कब जाएगी। अगर देखो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा भी है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड, तो आंसर इज फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि इस वाले केस में तो क्या होगा बताओ?
इस वाले केस में होगा नहीं होगा, प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे। तो इस केस में डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी क्या है इस केस में, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में आपको पता है कि प्रेशर को अगर आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। इस ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो सम रिमूव H2 को रिमूव करोगे, तो रिमूव करोगे तो वापस रिएक्शन किधर आएगी, वापस बैकवर्ड, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद एडिंग, ये भी ऐड करोगे, हम प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। मतलब आंसर डी भी करेक्ट, तो इसके सारे ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्या है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, वेन NaNO3 को हमने हीट किया, क्लोज वेसल है और ऑक्सीजन लिबरेट हुआ और क्या बना, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखा हुआ है NaNO2 है। ठीक है, तो ये तो गैस तो लिबरेट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, NaNO2। तो रिएक्शन लिखो, NaNO3 इक्विलिब्रियम NaNO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, गैस है तो दोनों क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, एडिशन ऑफ NaNO2। देखो सॉलिड है तो सॉलिड तो अफेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि गैसेस रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे सॉलिड को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन एक करेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में NaNO3 ये भी सॉलिड है, ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा, रिएक्शन एक्टोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे क्या बोला, हीटेड, तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक है, प्रेशर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो डेल्टा एन जी देख करो, डेल्टा एन जी क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज, रिएक्शन बैकवर्ड, इज करेक्ट, डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो गया, सी एंड डी। यहां तक किसी को डाउट नहीं? थैंक यू सो मच एवरीवन।